आज हम एक केस फाइल खोलने जा रहे हैं। ये फाइल है दिल्ली में हुए एक हालिया हत्या के मामले की। इस मामले की जांच में जो भी तथ्य और सबूत सामने आए हैं, उनके आधार पर हम इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस जांच को हम किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले घटना की रिपोर्ट, फिर अपराध का पूरा कालक्रम, उसके बाद ऑटोप्सी और फॉरेंसिक से क्या मिला, फिर संदिग्ध का प्रोफाइल और उसके कारनामे, और आखिर में अभी जारी फॉरेंसिक जांच। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, इंसिडेंट रिपोर्ट। देखते हैं इस मामले के शुरुआती तथ्य क्या कहते हैं। तो देखिए, मामला है क्या। विक्टिम एक आईआरएस ऑफिसर की 22 साल की बेटी। घटना रेप और मर्डर, और जगह उनका अपना घर दिल्ली में। यह सब हुआ बुधवार की सुबह। और जो सबसे अहम बात है, मुख्य संदिग्ध राहुल मीणा, जो उनके ही परिवार का पुराना घरेलू सहायक था। यही वो शुरुआती जानकारी थी जिसने पुलिस को इस जांच की दिशा दी। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, क्राइम का क्रोनोलॉजी। यहां हम सबूतों के जरिए घटनाओं के सीक्वेंस को जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि यह साफ हो सके कि आखिर हुआ क्या था और कब। इस जांच में सीसीटीवी फुटेज एक बहुत बड़ा सुराग साबित हुआ। देखिए, सुबह 6:30 बजे संदिग्ध राहुल मीणा कॉलोनी में एंटर करता हुआ रिकॉर्ड हुआ और जुर्म 6:30 से 7:20 के बीच अंजाम दिया गया। ये वो वक्त था जब विक्टिम के पेरेंट्स जिम गए हुए थे, और ठीक 7:20 पर पेरेंट्स के लौटने से थोड़ी ही देर पहले संदिग्ध कॉलोनी से निकलता हुआ रिकॉर्ड हुआ। यानी पुलिस के पास क्राइम के लिए एक बिल्कुल साफ 50 मिनट की विंडो थी। तो उस 50 मिनट की विंडो में घर के अंदर क्या हुआ? देखिए, पहले तो उसने एक एक्स्ट्रा चाबी से घर में एंट्री की, फिर छत पर बने स्टडी रूम में विक्टिम पर हमला किया। उसके बाद एक मोबाइल चार्जिंग केबल से विक्टिम का गला घोट दिया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने बॉडी को नीचे खींचा ताकि उसके फिंगरप्रिंट से लॉकर खोल सके। जब वो नहीं खुला तो उसने स्क्रू ड्राइवर से लॉकर तोड़ा और कैश और ज्वेलरी चुरा ली, और फिर भागने से ठीक पहले अपने खून से सने कपड़े भी बदले। मतलब पूरी प्लानिंग के साथ ये सब किया गया। अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, ऑटोप्सी और फोरेंसिक फाइंडिंग्स, यानी मेडिकल एविडेंस क्या कहता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने मौत का ऑफिशियल कारण बिल्कुल साफ कर दिया। एस्फिक्सिया ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन, यानी गला घोटने से दम घुटने की वजह से मौत हुई। अब ये एस्फिक्सिया होता क्या है? सिंपल शब्दों में, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और इससे बेहोशी या मौत हो जाती है। आम भाषा में कहें तो दम घुटना। तो डॉक्टर्स को गला घोटने के क्या सबूत मिले? पहला, विक्टिम की गर्दन की मांसपेशियों में ब्लीडिंग मिली। थायराइड कार्टिलेज के कुछ हिस्सों में फ्रैक्चर्स भी पाए गए। और जैसा पहले बताया, जिस चीज का इस्तेमाल किया गया था वो थी एक मोबाइल चार्जिंग केबल। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या विक्टिम ने संघर्ष किया था? क्या उसने बचने की कोशिश की? और इसका जवाब है हाँ। फॉरेंसिक एविडेंस यही बताता है। विक्टिम के हाथों, बाहों और पैरों पर खरोंच और चोट के निशान मिले हैं। चेहरे पर भी किसी भारी चीज से मारे जाने के निशान थे, यहां तक कि उनकी नाक की हड्डी भी टूटी हुई थी। ये सारे निशान एक जबरदस्त संघर्ष की तरफ इशारा करते हैं। तो अब तक हमने क्राइम सीन और फोरेंसिक एविडेंस को देखा। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, द सस्पेक्ट, वो शख्स जिस पर ये सारे आरोप हैं। तो संदिग्ध है राहुल मीणा। जैसा कि हम जानते हैं, वो उसी परिवार का फॉर्मर डोमेस्टिक हेल्प था, यानी पहले वहां काम करता था। घटना से कुछ समय पहले उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और उसकी गिरफ्तारी द्वारका के एक होटल से हुई। जांच में एक और बहुत ही डिस्टर्बिंग बात सामने आई है। पुलिस को शक है कि सेक्सुअल असॉल्ट तब हुआ जब विक्टिम बेहोश थी। और संदिग्ध की मेंटालिटी कितनी खतरनाक है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है। एक रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट, उसने आरोपित तौर पर आईआरएस ऑफिसर की बेटी की हत्या करने से कुछ घंटे पहले राजस्थान के अलवर में अपने दोस्त की पत्नी के साथ बलात्कार किया था। यह एक बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, ऑनगोइंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। मतलब जांच अभी कहां तक पहुंची है और आगे क्या होगा। आगे की टेस्टिंग के लिए कुछ सैंपल्स प्रिजर्व किए गए हैं। इनमें विसरा, नेल स्क्रैपिंग्स यानी नाखूनों से लिए गए नमूने, ब्लड सैंपल्स और स्वैब्स शामिल हैं। इन सभी सैंपल्स की अब डिटेल में जांच होगी। और इन टेस्ट्स का खास मकसद क्या है? इनका मकसद है ऑफिशियल तौर पर यह कंफर्म करना कि विक्टिम का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था या नहीं। ये इस केस के लिए एक बहुत ही अहम सबूत होगा। तो अब जब सबूत सुरक्षित हैं और संदिग्ध भी हिरासत में है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कन्विक्शन हासिल करने की चाबी क्या होगी। क्या ये फॉरेंसिक एविडेंस केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए काफी होंगे?
इसका जवाब तो वक्त ही देगा।